द रॉक अंदर आता है और अचानक सभी लोग फ्लर्ट करने लगते हैं, सेलेब्स से लेकर रिपोर्टर्स तक। उस आदमी ने कहा, जी जो दो, ये कैसे हुआ? यहीं पर सबसे हॉट स्टार। ये सिर्फ प्रशंसकों की ऊर्जा नहीं है, ये पूरी तरह से प्यास है। यहाँ सबसे मजेदार और बेहद प्यासे पल हैं जब महिलाओं ने खुद को ड्वेन जॉनसन पर मारा। इनमें से कुछ तो बहुत जंगली हैं। यह हॉट मोड है। मेगन फॉक्स मंच पर फ्लर्ट करती हैं। एक मजेदार और अप्रत्याशित क्षण वह था जब ड्वेन जॉनसन और मेगन फॉक्स टीन चॉइस अवार्ड्स में एक साथ मंच पर आए। जैसे ही वे एक दूसरे के बगल में खड़े हुए, चंचल फ्लर्टिंग शुरू हो गई। ड्वेन जॉनसन ने टिप्पणी की कि उनके नाम एक साथ अच्छे लगते हैं। ठीक है, द रॉक एंड द फॉक्स, मुझे ये पसंद है, ये मेरे लिए ठीक है। हाँ, मैं भी। मेगन फॉक्स ने तुरंत सहमति जताई, मुस्कुराते हुए। वह स्पष्ट रूप से इस पल का आनंद ले रही थी, उत्सुकता से उन्हें देख रही थी। छेड़छाड़ तब जारी रही जब ड्वेन जॉनसन ने खुद को संवेदनशील व्यक्ति बताया। मेगन फॉक्स ने मजाक में शामिल होकर चुटकी ली कि द रॉक और द फॉक्स के बजाय वेद फॉक्स और द पुसीकैट हो सकते हैं। तो फिर दद रॉक और दद फॉक्स की जगह हम दद फॉक्स और दद पुस्सीकैट हो सकते हैं। ड्वेन जॉनसन थोड़े चौंक गए दिखे, लेकिन उन्होंने मजाक में साथ दिया, एक मजेदार जवाब दिया जिससे दर्शक हंसी से फूट पड़े। मेगन फॉक्स ने उन्हें फ्लर्टी नजरों से देखा, स्पष्ट रूप से ध्यान का आनंद ले रही थी। ये एक मजबूत तेंदुआ हो सकता है या एक ऊँट या मजबूत पर्वतीय शेर। आप जानते हैं? ऑली क्रेवल्हो की मां खुद को रोक नहीं पाई। ऑली क्रेवल्हो ने एक मजेदार लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी भरी घटना साझा की जब वह पहली बार ड्वेन जॉनसन से मिली। वह छोटी थी और वह वहीं थे जैसा लोग कहते हैं, दयालु, मोहक और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने उसे फूल भी दिए और गर्मजोशी से गले लगाया, लेकिन सबसे खास बात थी उसकी मां की प्रतिक्रिया। बस उस पल का आनंद लेने के बजाय उसने सभी के सामने एक बोल्ड टिप्पणी कर दी। उसने ड्वेन जॉनसन को देखा और स्पष्ट किया कि वह उसे बहुत आकर्षक पाती है, खेल खेल में लेकिन स्पष्ट रूप से। मेरी माँ कहती हैं, उफ, मैं तो बस रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा सकती हूँ और मैं। उस समय ऑली इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी मां के शब्दों का अर्थ अधिक स्पष्ट हुआ। समय के साथ वह याददाश्त और भी मजेदार हो गई। उसने स्वीकार किया कि जब भी वह कहानी सुनाती तो वह और भी अविश्वसनीय लगती। मुझे ये पूरी तरह से समझ नहीं आया, और जब मैं बार बार ये कहानी सुनाता हूँ तो ये बदतर होती जाती है क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। केली रोहरबाख खुद को रोक नहीं पाई। केली रोहरबाख ने बेवॉच इंटरव्यू के दौरान ड्वेन जॉनसन के बारे में बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि वह नेता बनने के लिए ही जन्मे हैं। उन्होंने सेट पर उनके दयालु, पेशेवर और हमेशा सहायक होने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी को सहज महसूस करवाया। ड्वेन सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कहने के लिए शब्दकोश में अच्छे शब्द पर्याप्त नहीं है। वह एक नेता है। जब किसी ने पूछा कि अगर वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह उन्हें वोट देंगी, तो वह मुस्कुराई और बिना किसी संकोच के हाँ बोली। उसने यह भी मजाक में कहा कि उन्होंने पहले ही उसे कैबिनेट पद की पेशकश की है। फिर वह हंस पड़ी और कहा कि उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव में शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरह से वह बात कर रही थी उससे साफ था कि वह वास्तव में उन्हें पसंद करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। जनवरी जोन्स ने प्रेम स्वप्न की बात स्वीकार की। जनवरी जोन्स ने एक बार ड्वेन जॉनसन के बारे में सपना देखा था। यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह जागी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सचमुच उससे प्यार करती हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि सपना वास्तविक लगा, सामान्य सपने से भी अधिक प्रबल। वह यहां तक कि बीच में जागी, बाथरूम गईं और वापस आकर उसी सपने में लौट गईं। इसके अलावा बीच में मैं जाग गया और बाथरूम गया और फिर से वापस आया। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है। सपने में वह और ड्वेन जॉनसन लंच पर थे। वह एक चुलबुला पल था। उन्होंने झुककर फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने यह जताया कि उसने कुछ नहीं सुना क्योंकि यह बहुत असली लग रहा था। यह बहुत फ्लर्टी था और वह झुककर फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने ऐसा दिखाया कि मैंने नहीं सुना। जब वह जागी तो उसे इसका जवाब न देने का अफसोस हुआ। वह भावना उसके साथ बनी रही। उसने इस बारे में इतनी गहराई से महसूस किया कि उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। प्रशंसकों ने प्रतिक्रिया दी। ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या ड्वेन जॉनसन जवाब देंगे। लेकिन मैं जागा तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि मैंने उसे जवाब नहीं दिया। दुल्चे ओसुना गले और चुंबन की मांग करती है। दुल्चे ओसुना की उत्तेजना को समझना असंभव था। जैसे ही वह ड्वेन जॉनसन के पास बैठी, वह पूरी तरह से उनके आकर्षण में खो गई। जब भी वह बोलते, उसकी आंखें चमक उठती और उसकी मुस्कान रुकने का नाम नहीं लेती। वह गले लगाने की इच्छा को रोक नहीं पाई, और जब ड्वेन जॉनसन ने उसे अपने बाहों में लिया तो उसने कसकर जकड़ लिया। उस पल में खो सी गई। उसने शर्माते हुए, हंसते हुए उनकी मजबूत काया की प्रशंसा की। उसकी प्रशंसा और बढ़ गई जैसे ही वह छेड़खानी करती रही, उसके साथ मजाकिया टिप्पणियां करती रही। वह यह दिखाने में झिझक नहीं रही थी कि उसे वह कितना पसंद है। मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है कि आप अच्छे गायक हैं? मुझे नहीं पता। तुम अच्छे का हो। फिर सबसे साहसिक पल आए।
उसने झुककर उसके गाल पर चूमा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और ऐसा करने के बाद वह बेहद रोमांचित दिख रही थी। यहां तक कि साक्षात्कार खत्म होने पर भी वह उसे ऐसे ही देखती रही जैसे वह दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति हो। ईमानदारी से आप करते हैं, ईमानदारी से आप करते हैं, ईमानदारी से आप करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। लिली सिंह, रॉक स्टार पल। प्रसिद्ध हस्तियों से मिलना लिली सिंह के लिए सामान्य था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उन्होंने ड्वेन जॉनसन से मुलाकात की तो वह पूरी तरह से अपनी शांत खो बैठी। उसने उसे एक गर्म मुस्कान से अभिवादन किया और गाल पर एक किस के लिए झुका। लिली तुरंत पिघल गई। उनका उत्साह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने उसे जोर से गले लगाया और उन्होंने एक सेल्फी के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लिया। वो ऐसा दिख रही थी जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। फिर उसने उसके माथे पर किस किया। यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसने अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए, इस पल को थामे हुए। लेकिन वह अब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक और गले मिलने के लिए कहा। ड्रॉक हंसे और फिर से अपनी बाहें फैला दी। उसने अपने हाथ उनकी ओर इस तरह लपेटे मानो वह कभी छोड़ना नहीं चाहती। उसकी आंखों में खुशी थी। यह शानदार। ही स्टैलियन उत्साहित हो जाती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब सेलिब्रिटी के तौर पर जिसे वह पालतू बनना चाहेंगे के बारे में पूछा गया तो ड्वेन जॉनसन ने बिना झिझक कहा, मेगन थी स्टैलियन। उनकी प्रतिक्रिया जल्दी ही वायरल हो गई और जब मेगन को इसके बारे में पता चला तो वह अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसा और इसे लीजेंडरी कहा। मैं कहूंगा कि ये कुछ ऐसा है जैसे लीजेंडरी, जैसे मैं थोड़ा एपिक हूं। उसने कहा कि द रॉक एक बहुत बड़ा सितारा है और यह पागलपन है कि उसने उसे चुना। वह हंसी और चकित होकर कहती रही कि यह कितना पागलपन था कि उसने उसे चुना। उसने स्पष्ट किया कि वह द रॉक की लंबे समय से प्रशंसक रही है और अब यह सुनकर उसका दिन बन गया। लेकिन वह कितना बड़ा स्टार है और वह मेरा पालतू बनना चाहता है, जैसे पूरी तरह से, जैसे हमने इसे हासिल कर लिया, हम थोड़े प्रसिद्ध हो सकते अपने हैं। क्रश को छुपा नहीं सकी। एक बेवॉच इंटरव्यू के दौरान एलिसन हैमंड ने फिल्म थीम से मेल खाने के लिए एक लाल लाइफगार्ड शर्ट पहनी थी। वह बड़ी मुस्कान और पूरी एनर्जी के साथ थी। जिस तरह से वह द रॉक को देख रही थी सब कुछ कह रहा था। वह स्पष्ट रूप से उनके पास होने को लेकर उत्साहित थी। एक बिंदु पर वह आगे झुकी और उनसे धीमी गति में दौड़ दिखाने को कहा। उनकी आवाज, उनकी मुस्कान और यहां तक कि उसकी शारीरिक भाषा भी चंचल और निडर लग रही थी। वह पूरी तरह से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और हर कोई इसे महसूस कर सकता था। मुझे अपने कुछ स्लोमो लुक्स दिखाओ। डी रॉक एक सेकंड के लिए थोड़ा चौंके, लेकिन फिर एक शर्माती हुई मुस्कुराहट दी। उन्होंने मजेदार ढंग से जवाब दिया, जिससे वह और जोर से हंस पड़ी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एलिसन पूरी तरह से खो गई। वह इतनी जोर से हंसी और रुक नहीं पाई। मुझे स्लोमो पसंद आया क्योंकि इसने इसे बनाया। हाँ, उसने अपना सिर पीछे फेंका और अपना चेहरा इस तरह ढक लिया जैसे वह शर्मा रही हो। वो एक प्रशंसक की तरह दिख रही थी जिसे अभी अभी उसके साथ पल मिला हो। क्रश। द रॉक भी हंसने लगे, उसे इस पल का इतना आनंद लेते हुए देखकर। वो थोड़ा शर्मीले लगे, लेकिन उन्हें यह ध्यान भी बहुत पसंद आ रहा था। एलिसन लगातार हंसती रही और शांत होने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वह मुस्कुराते हुए और उनकी ओर देख रही थी उसे साफ लग रहा था कि वह उन्हें पसंद करती है। वह सिर्फ मजे नहीं कर रही थी, वह गंभीर रूप से फैनगर्लिंग कर रही थी। एडेल इसे संभाल नहीं पाई। एडेल ने कई वर्षों से ड्वेन जॉनसन की प्रशंसा की थी, लेकिन उसे उनसे मिलने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन जब वह आखिरकार उनसे मिली तो उसने सारी नियंत्रण खो दिया। ग्रैमी अवार्ड्स में ट्रेवर नोहा ने कहा कि उनके लिए कोई खास व्यक्ति था। पहले तो एडेल भ्रमित दिखी, फिर जब उन्होंने ड्वेन जॉनसन का नाम सुना तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने अपने प्रेमी का कंधा पकड़ा और स्थिर हो गईं। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। मेरे पास एक व्यक्ति है जिसे द रॉक कहा जाता है। जैसे ही उसने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा, वह तेजी से उठ खड़ी हुई। उसने एक सेकंड के लिए अपना चेहरा ढक लिया, शांत रहने की कोशिश में, लेकिन वह मुस्कुराना नहीं रोक पाई। जब वह पास आया तो उसने उसे कसकर गले लगाया और तुरंत नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरे के गाल पर चूमा। वह हंसी और उसे देखते हुए ही रही, पूरी तरह से आश्चर्यचकित। एडेल, द रॉक से मिले। द रॉक एडेल से मिले पहली बार। बैठने के बाद भी वह उसकी तरफ मुड़ती रही। वह बातचीत करते हुए पास झुकी और अब भी पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। यह स्पष्ट था कि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वास्तविक था। बाद में ड्वेन जॉनसन मंच पर पुरस्कार प्रस्तुत करने आए। जब उन्होंने एडेल का नाम लिया तो वह फिर से उतनी ही उत्साहित दिखी। वह हंसते हुए मंच पर गईं, अब भी अवाक थी। उनसे मिलना उनके लिए पहले ही बहुत ज्यादा था। पहली बार जांग चौक देखा गया था। वेनेसा किर्बी ने एक टॉक शो पर एक मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी पहले दृश्य में ड्वेन जॉनसन के साथ उनकी फिल्म में। होस्ट ने पूछा कि क्या वह उनके जैसे किसी के साथ अभिनय करते हुए नर्वस महसूस कर रही थी।
वेनेसा ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में अच्छे हैं। माइकल स्ट्राहान ने सहमति जताई और कहा कि वह एक दयालु व्यक्ति हैं। वास्तव में नहीं, क्योंकि वह वाकई प्यारा है, वह एक अनोखे व्यक्ति हैं। फिर वेनेसा ने वास्तव में क्या हुआ यह साझा किया। उसका ड्वेन के साथ पहला दृश्य सामान्य नहीं था। होस्ट ने पूछा, क्या उसे उनसे लड़ना पड़ा? वेनेसा हंसी और कहा, हाँ, लेकिन एक अलग तरीके से। उसने कहा कि उसे अपनी जांघों से उसका गला घोंटना पड़ा। सब लोग हंसने लगे। उससे थोड़ा अलग दृश्य है जिसमें मैं उसे अपनी जांघों से दबा देती हूँ। चलो जांग से गला दबाओ। के पामर ने चिल्लाया, आओ जांग से चौक करो। फिर उसने वेनेसा को हाई फाइव दिया। सारा हैंस हंसते हंसते नहीं रुक पाई। वह चिल्लाई, कर दिखाओ लड़की। कमरा हंसी से भर गया। वेनेसा भी हंस पड़ी जब उसने यह कहानी सुनाई। लेकिन यह सिर्फ एक नहीं है। उसने दृश्य की व्याख्या की। वह उल्टी थी, उसकी टांगें उसकी गर्दन के चारों ओर थीं और उसने एक नकली बंदूक पकड़ी हुई थी। फिर उसने कहा, हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा ड्वेन। बंदूक लेकर अंदर दौड़ रहा है और मैं बस ऐसा था। ओह हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा ड्वेन। एमिली ब्लंट की पहली मुलाकात द रॉक के साथ। एमिली ब्लंट एक टॉक शो में अपनी कहानी साझा करती हैं। वो बताती हैं कि पहली बार ड्वेन जॉनसन से मिलते समय वह नर्वस थीं। वो समझाती हैं कि सोशल मीडिया से हर कोई उनके बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वह यह नहीं जानती थीं कि वह कैसे होंगे। वह इसे अन्य प्रसिद्ध लोगों से मिलने की तुलना करती हैं। कहती हैं कि वह चीजों को गोपनीय रखने के नियमों की आदी हो चुकी है। लेकिन मुझे एक ही समय में उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। क्या आप उसके लिए तैयार नहीं है? नहीं, और मुझे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने के नियम पता है। फिर जब ड्वेन कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह उत्सुकता से कहती हैं, हे। वह खुद पर हंसती हैं, शर्मिंदा। ड्वेन शांत रहने की कोशिश करते हुए हंसते हुए धीरे से चुप रहो कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया से साफ तौर पर खुश। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। और उसने सिर्फ कहा, हाय हाय, ओह कैसे हो, जैसे मेरा मतलब फुसफुसाते हुए। वो ऐसे था, चुप रहो, समझे? लिली सिंह ने अपनी कोशिश की। जिमी फॉलन के साथ अपनी बात के दौरान लिली सिंह ने ड्वेन जॉनसन के बारे में बड़े मुस्कान के साथ बात की। उन्होंने कहा कि उनके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं और उन्हें हर चीज में शानदार कहा। उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि वह कितने अच्छे हैं और कहा कि लोग हमेशा उनके लिए दीवाने हो जाते हैं। ये संख्या पागल कर देने वाली है। 1.3 अरब से अधिक व्यूज। आप टाइम मैगजीन के इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली 30 लोगों में से एक हैं। लिली उनके बारे में बात करते हुए उत्साहित दिखी। उसने बताया कि वह कितनी गर्व महसूस करती थी जब उन्होंने अपने YouTube चैनल के लिए उनसे मदद मांगी। वह अपना खुद का चैनल शुरू कर रहे थे और उनकी सलाह चाहते थे। ड्रॉक, हम ड्वेन जॉनसन को प्यार करते हैं। वह अपना YouTube चैनल शुरू कर रहे थे और उन्होंने आपसे सलाह मांगी। उसने कहा कि यह बहुत ही शानदार था और बहुत बड़ी बात लग रही थी। ड्रॉक ने अपनी पहली वीडियो भी उनके साथ बनाई। उस वीडियो में लिली बहुत खुश दिखी और उस पर पूरी तरह ध्यान दे रही थी। वह पूरे समय मुस्कुराती रही और उसे देखती रही। वह स्पष्ट रूप से एक प्रशंसक थी और उसके साथ हर पल का आनंद ले रही थी। वीडियो देखने वाले प्रशंसकों ने भी ऊर्जा महसूस की। कई ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा क्रश था। ये बहुत अच्छा था। ये उसके चैनल पे पहला वीडियो था और फिर उसने मेरे चैनल पे एक वीडियो के लिए सहयोग किया और इसलिए ये बहुत अच्छा था। जैसे चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक YouTube स्टार कैसे बनना है। बॉडी स्लैम चाहती है। ये GI, जो फिल्म के पर्दे के पीछे के एक पल के दौरान हुआ। क्रिस्टीना मैकलार्टी कलाकारों से बात कर रही थी और सेट पर मजे कर रही थी। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। पास खड़े रहते हुए ड्वेन जॉनसन ने झुककर उन्हें जल्दी से चूम लिया। इससे वह आश्चर्यचकित हो गई। चैनिंग टैटम, हम सेट पर हैं। ओह नहीं। इसके तुरंत बाद वह शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। उसके चेहरे पर असली आश्चर्य दिखाई दिया। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और उसे सेट पर सबसे हॉट स्टार कहा। आप यहाँ सबसे चमकदार सितारे हैं। ओह यार, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे अभी एक किस दी। मैं शर्मा रहा हूँ। वहां अन्य अभिनेता भी थे, लेकिन उसे केवल उसकी परवाह थी। उसकी नजरें पूरे समय उसी पर टिकी थी। फिर एक साहसी और मजाकिया पल में उसने कहा कि वह चाहती है कि वह उसे बॉडी स्लैम करे। उसने ये बड़ी मुस्कान के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि वह उस पर बहुत क्रश कर रही थी। जिस तरीके से वह उसे देख रही थी, सब कुछ बयां कर रहा था। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे बॉडी स्लैम करेगा या कुछ। सीनेटर वॉरेन का द रॉक पर क्रश। रॉब कॉर्ड्री सीनेटर वॉरेन से पूछते हैं कि उनके पसंदीदा अभिनेता कौन है बॉलर्स पर। वह जल्दी से मुस्कुराती है और कहती हैं कि वह द रॉक हैं। उत्साहित और लगभग शर्मिली दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये द रॉक ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर कॉर्ड्री हंसते हैं और उनके दूसरे पसंदीदा अभिनेता के बारे में पूछते हैं। वह फिर से ड्वेन जॉनसन का नाम लेती है, बिना यह जाने कि यह वही व्यक्ति है। वह उनके बारे में गर्मजोशी से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बात करती हैं। बॉलर्स में आपका दूसरा पसंदीदा अभिनेता कौन है? ओह, मुझे लगता है कि मुझे ड्वेन जॉनसन को चुनना पड़ेगा। कॉर्ड्री यह इंगित करते हैं कि यह वही अभिनेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह ध्यान नहीं देती हैं। फिर वह उनसे तीसरे पसंदीदा अभिनेता का नाम पूछते हैं। वॉरेन झिझकती हैं, लेकिन फिर एक मजाकिया गंजे व्यक्ति का उल्लेख करती हैं। बॉलर्स पर आपका तीसरा पसंदीदा अभिनेता कौन है? ओह, गंजा आदमी। कॉर्ड्री को उत्साहित सोचते हुए कि वह उनके बारे में बात कर रही है। वह गर्व से अपनी ओर इशारा करते हैं, लेकिन वॉरेन उन्हें धीरे से सुधारते हैं।
अभी भी रॉक पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कौन इतना मजेदार है? रॉब कॉड्री, वह मैं हूँ। नहीं, मैं अभी भी वास्तव में द रॉक के बारे में सोच रहा था। कॉड्री अपनी हार को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं, मजाक में कहते हैं कि उन्हें यह अक्सर मिलता है। दृश्य में दिखाया गया है कि सीनेटर वॉरेन स्पष्ट रूप से द रॉक की प्रशंसा कर रही है, इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही, जबकि कॉड्री हास्यपूर्वक पृष्ठभूमि में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे ये बहुत मिलता है। प्रियंका चोपड़ा उन्हें सेक्सी कहती हैं। एक बड़ा पल तब आया जब ड्वेन जॉनसन को पीपल पत्रिका द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया। कई प्रशंसकों और हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने सुनिश्चित किया कि वह भी शामिल हों। उन्होंने ट्विटर पर जाकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने उन्हें सेक्सी कहा और यह भी कहा कि वह सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं जिन्हें वह जानती हैं। उन्होंने अपने संदेश में बहुत सारा प्यार जोड़ा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह उनकी प्रशंसा करती हैं। उनके पोस्ट में वह मैगजीन कवर शामिल था जिसमें ड्वेन जॉनसन छपे थे। रॉक का आकर्षण अभी भी अपराजित है। सब्सक्राइब करें और मुझे अपना पसंदीदा पल बताएं। अगले वीडियो के लिए कोई आकर्षक सुझाव दें।